क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो निबंध लेखन पढ़ेंगे, उसमें जो हमारा आज का निबंध होगा वो है योग और व्यायाम का महत्व। तो आप भी इस चीज़ को समझते हैं कि ये जो टॉपिक है ये परीक्षा में निबंध के रूप में अक्सर इस पर निबंध आता है। इसके अलग अलग शीर्षक के रूप में पूछा जाता है। तो योग और व्यायाम क्योंकि हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस पर जो निबंध है वो इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है। तो आज हम इसी योग और व्यायाम के महत्व के ऊपर निबंध इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये निबंध अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक वो पहुंचते रहेंगे। तो अब हम इसे शुरू करते हैं। शुरुआत में हमारी प्रस्तावना रहेगी। प्रस्तावना एक पैराग्राफ में लिखी जाती है और उसमें आपको ये बताना होता है कि जो आपका निबंध का टॉपिक है उसकी क्या महत्व है, क्या उसकी आवश्यकता है, ये संक्षेप में आपको बताना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कोटेशन लेते हैं। आप अगर उद्धरण या कोटेशन के साथ निबंध लिखेंगे, कुछ कोटेशन उसमें डालेंगे तो वो बहुत अच्छा निबंध हो जाता है और उसमें अच्छे नंबर मिलते हैं। तो पहला देखिए, कोटेशन से ही शुरू किया गया है इस निबंध को। स्वास्थ्य मनुष्य की प्रथम संपत्ति है, ये एमर्सन ने कहा है। तो इस कोटेशन से हम इसको शुरू करते हैं। फिर आगे देखते हैं। स्वास्थ्य ही सच्चा धन है। यदि व्यक्ति स्वस्थ ना रहे तो उसके लिए जीवन में सभी सुख निरर्थक हैं। अच्छा स्वास्थ्य ईश्वर के दिए गए वरदानों में सर्वोत्तम है। अच्छे स्वास्थ्य में शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य शामिल हैं। स्वास्थ्य हेतु योग एवं व्यायाम का महत्वपूर्ण स्थान है। ये हमारा संक्षेप में प्रस्तावना हो गया। अब आगे जो दूसरा पॉइंट आपका होगा, व्यायाम की आवश्यकता, अर्थात योग और व्यायाम की क्या आवश्यकता है। तो शरीर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम एवं योग की महती आवश्यकता है। जिस प्रकार किसी यंत्र को चलाने के लिए तेल ग्रीस लगाने की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है। स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन का आनंद उठा सकता है। अस्वस्थ व्यक्ति के लिए तो जीवन एक बोझ बन जाता है, वह किसी भी आनंद का अनुभव नहीं कर पाता है। अब अगला हमारा पॉइंट होगा, व्यायाम से लाभ। योग और व्यायाम हम करते हैं तो क्या लाभ मिलता है वो हम इस पैराग्राफ में लिखेंगे। योग और व्यायाम के अनेकानेक लाभ हैं। इससे शरीर की मांसपेशियां एवं हड्डियां मजबूत होती हैं। रक्त संचार सुचारू रूप से होता है। पाचन सही रहता है। प्राणायाम के माध्यम से शरीर को अधिक ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जिससे फेफड़े मजबूत होते हैं। व्यायाम से शारीरिक सक्रियता बढ़ जाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। शरीर आने वाली बीमारी से लड़ने में सक्षम हो जाता है। अगला हमारा जो इस निबंध का पॉइंट होगा, व्यायाम से मानसिक लाभ। तो व्यायाम से केवल शारीरिक लाभ नहीं होते हैं, मानसिक लाभ भी होते हैं। तो व्यायाम से केवल शरीर को ही फायदा नहीं पहुंचता, बल्कि मन को भी शांति प्राप्त होती है। कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। व्यायाम मन को शांत व स्थिर रखता है। यह तनाव को दूर करके सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए छात्रों, शिक्षकों एवं शोधार्थियों के लिए व्यायाम विशेष रूप से लाभदायक होता है। अगला आपका अंतिम लिखना है उपसंहार। उपसंहार में पूरे निबंध का जो निचोड़ है, जो निष्कर्ष है, वो आपको एक पैराग्राफ में देना है। अतः स्वास्थ्य और व्यायाम का घनिष्ठ संबंध है। योग व व्यायाम के अभाव में शरीर में आलस्य, कामचोरी जैसे अवगुण पनपने लगते हैं। शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। यदि हम जीवन का सुख भोगना चाहते हैं तो हमें नियमित रूप से प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, जिससे हम पूर्णतः स्वस्थ रह सकें। अब नीचे आपको दिया गया अन्य संबंधित शीर्षक।
अगर व्यायाम और योग का महत्व के नाम से ये निबंध नहीं आता है, तो अलग नाम से भी आ सकता है, जिसमें यही निबंध आपको लिखना है। तो कुछ शीर्षक हो सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य रक्षा। अगर ये भी आएगा निबंध, तो भी आपको ऊपर ही वाला लिखना है। अगला एक टॉपिक हो सकता है व्यायाम और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही सच्चा धन है, व्यायाम स्वस्थ जीवन का आधार। इस तरीके से टॉपिक कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका जो ये निबंध का मैटर है, ये हर टॉपिक में आपका यही चलेगा। तो आप इस तरीके से इस निबंध को अच्छे से समझ गए होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।